अब हम लोग बुक से आ जाते हैं। आ जाइए बुक से। एक बार तो कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट का वीडियो था, तभी आप लोग को आगे समझ में आने वाला है। और हाँ, कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम लोग सम्स करेंगे उस टाइम में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए कॉपी में, सॉरी कॉपी में बोल रहा हूँ, बुक में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो ध्यान दीजिए। इलस्ट्रेशन 1 से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे हम लोग। सबसे पहले जो जिस टाइम में क्या हो रहा था, कंपनी का लिक्विडेशन, मतलब कंपनी का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, खत्म हो रहा है कंपनी जिस टाइम में, उस टाइम में किसे सबसे पहले पेमेंट करना होता था, तो हम लोग का सबसे पहले पेमेंट करना होता था फिक्स चार्जेस का। और इसी फिक्स चार्जेस को हम लोग क्या बोलते थे, जो सिक्योर्ड बाय एसेट होता था, इस तरह से हम लोग को सबसे पहले पेमेंट करना होता था। वैसा क्रेडिटर जिसका क्या हो, फिक्स चार्ज हो या सिक्योर क्रेडिटर हो, उसे हम लोग को पहले पेमेंट करना होता था। दूसरा हम लोग का होता था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या क्या आता था, तो सबसे पहले वेजेस आता था, वेजेस, उसके बाद रिटायरमेंट फंड, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन होता था, चाहे एम्प्लॉय का हो या चाहे एम्प्लॉय का प्लस में चाहे वर्कर का हो। उसके बाद वर्कर में वेजेस था, उसके बाद एम्प्लॉय में क्या था, तो उसका सैलरी था, सैलरी में 4 मंथ का सैलरी लेना था, या 20,000 पर ईयर नहीं है, यहाँ पे 20,000 पर एम्प्लॉय लेना था। तो ये हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था। एक बार यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोग का था वर्कर। वर्कर में क्या था, तो वेजेस था, रिटायरमेंट बेनिफिट था, उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन था। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए था, तो एम्प्लॉय के लिए क्या था, तो एम्प्लॉय के लिए वर्कमैन कंपनसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें कुछ भी लिमिट नहीं था। सैलरी में लिमिट था, सैलरी में क्या लिमिट था, तो उसकी 4 महीने का सैलरी हो सकता था, 20,000 पर इम्प्लॉय। पर इम्प्लॉय यहाँ पे पर ईयर नहीं दे रखा हुआ है, या पर मंथ यहाँ पे नहीं है, पर इम्प्लॉय है। उसके बाद ये हम लोग का हो गया प्रोफेसर कैटेगरी में, वर्कर हो गया, इम्प्लॉय हो गया, और उसके बाद क्या था, गवर्नमेंट का ड्यू था, जो लास्ट 12 मंथ से हम लोग को देखना होता था, वाइंडिंग ऑफ के लास्ट 12 मंथ में उसको देखना होता था। तो ये हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। तो फर्स्ट पेमेंट करना होता था किसको, तो फिक्स्ड चार्ज वाले को, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, उसके बाद क्या होता था, फ्लोटिंग वाले को, फ्लोटिंग के बाद किसके, फ्लोटिंग चार्ज वाले को। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब कि बाकी सारे ही एसेट से ये क्या है, सिक्योर है। क्रेडिटर जिसका सिक्योर, जो सिक्योर है, बाकी सारे एसेट से सिक्योर होता है, तो उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज वाला। उसके बाद यहाँ पे अनसिक्योर को हम लोग पेमेंट कर देते। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ पे इंक्लूडिंग डिविडेंड पेमेंट कर देते। फिर हम लोग पेमेंट करते थे किसको, तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करते थे, जिस जिस टाइम में कंपनी क्या होता था, क्लोज होता था। तो यहाँ पे अब देख लीजिए इलस्ट्रेशन 1, आप लोग को समझ में आ जाएगा। In which sequence the following payment will be made while preparing the liquidator statement of account। इस सीक्वेंस में पेमेंट करना है, तो पहले दे रखा है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर नॉर्मली तो सिक्योर ही होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ये सिक्योर है। फिर है अनसिक्योर क्रेडिटर, उसके बाद लीगल चार्जेस है, उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो किसको पहले पेमेंट करना है, किसको बाद में पेमेंट करना है, तो चलिए एक बार पढ़ लीजिए आंसर। वैसे तो आप लोग को हो ही गया होगा। पेमेंट विल बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर प्रिपेयरिंग द लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो देखिए, लीगल चार्जेस जो कुछ भी होगा, गवर्नमेंट का चार्जेस, उसे हम लोग पहले क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे। अगर यही डिवेंचर होल्डर क्या रहता है, फिक्स चार्ज लिख दिया रहता है वहां पे कि हाँ फिक्स चार्ज में है, यहाँ पे सिक्योर है, अगर सम्स में लिखा होता डिवेंचर होल्डर, तो हम लोग को पहले डिवेंचर को पेमेंट करते हैं, उसके बाद लीगल चार्जेस को। बट यहाँ पे लिखा तो नहीं है, इसलिए हम लोग पहले लीगल चार्जेस को, फिर डिवेंचर होल्डर को, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर को, फिर प्रेफरेंस होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए, जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे थे, तो हम लोग को पहले फिक्स चार्जेस वाले को, फिक्स चार्जेस में जो भी सिक्योर होता था उसको, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को, उसके बाद हम लोग पेमेंट करते थे फ्लोटिंग चार्ज वाले को, उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर को, फिर प्रेफरेंशियल होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। बट यहाँ डिबेंचर में जो हम लोग को लिखा नहीं है कि हाँ ये क्या चीज है, सिक्योर है कि नहीं, तो इसलिए हम लोग इसे बाद में करेंगे, पहले करेंगे लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिट, पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद फ्लोटिंग चार्जेस, नॉर्मली तो सिक्योर ही होता है ना डिबेंचर, तो इसलिए फ्लोटिंग चार्जेस, और उसके बाद हो गया अनसिक्योर क्रेडिटर, उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। कितना इजी सम था। इसी के साथ इलस्ट्रेशन 1 कंप्लीट होता है। अब आगे देखिए, आगे आ जाइए, आगे देखता हूँ क्या एग्जांपल या इलस्ट्रेशन दे रखा हुआ है कि नहीं। इतना छोटा, बहुत ज्यादा छोटा वीडियो हो गया। अब ध्यान दीजिए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एक बार आप लोग फिर से समझ लीजिए क्या होता था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में हम लोग का था, सबसे पहले था वर्कर। वर्कर में क्या क्या था, तो इसका वेजेस मिलता था, वर्कर का वेजेस था, वर्कमैन कंपनसेशन था, उसके बाद क्या था, रिटायरमेंट बेनिफिट था। तो ये हम लोग का क्या था, तो ये था हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, वर्कर का। उसके बाद इम्प्लॉय का था। इम्प्लॉय में क्या क्या था, तो इम्प्लॉय में था 4 मंथ का सैलरी, तो अगर सैलरी के लिए देखा जाए तो 4 मंथ सैलरी, या 20,000 पर इम्प्लॉय, और पर ईयर भी नहीं है, पर मंथ भी नहीं है, सिर्फ 20,000 पर इम्प्लॉय है। उसके बाद क्या था, गवर्नमेंट ड्यू था। ये तो हम लोग का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर था। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में एक हम लोग को दे रखा हुआ था क्या, सेक्शन 326 कितना था यार, हाँ ये रहा, यहाँ पे लिखा भी है। सेक्शन नंबर 326 के हिसाब से ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट हो जाता था कौन, तो उस टाइम में यहाँ पे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल
पेमेंट हो जाता किसके लिए, तो इस ये होता था हम लोग के वर्कर के लिए। तो इसका मतलब क्या था कि ओवरराइड इसे ओवरराइड करेगा तो यहाँ पे फिक्स चार्जेस वाले से ओवरराइड करता था। इसके लिए हम लोग किस तरह से निकाल देते हैं अमाउंट, यहाँ पे निकाल देते हैं जो भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन सा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्कर वर्कर को ही मिल रहा है राइट, तो प्रेफरेंशियल राइट मिलता है सिर्फ और सिर्फ किसको, तो वहां पे वर्कर को मिला हुआ है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल राइट। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जिसमें क्या आ जाएगा वर्कर आ जाएगा, इसमें अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो भी अमाउंट क्या होगा रियलाइज होगा, कंपनी के पास जो भी अमाउंट अवेलेबल रहेगा वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर प्लस जो फिक्स चार्ज वाला क्रेडिटर है उससे हम लोग को यहाँ करेंगे डिवाइड करेंगे, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सिर्फ और सिर्फ वर्कर का हम लोग को देना होता था। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट निकालते थे, जो हम लोग फॉर्मूला देख चुके थे पहले। अब इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। बस नॉर्मली एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में सिर्फ और सिर्फ वर्कर जो होता है वही ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब जो फिक्स चार्जेस वाला होता है, जो हम लोग फर्स्ट पेमेंट करना होता था जिसको फिक्स चार्जेस वाले को, जिसमें सिक्योर्ड बाय एसेट होता था, किसी एसेट के साथ सिक्योर होता था, पर्टिकुलर स्पेसिफिकली एसेट के साथ। तो उस टाइम में जो भी होगा लायबिलिटी कंपनी का प्लस में यहाँ पे वर्कर है, इस दोनों को एक इसके जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा, तो उसके प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा, उसी पे ये एग्जांपल दे रखा हुआ है। तो ये एग्जांपल पढ़ लीजिए और उसके बाद हम लोग बनाएंगे। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख। सिक्योरिटी कंपनी के पास कितने का है, तो कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का सिक्योरिटी है, मतलब 1 लाख पैसा आ सकता है कंपनी। फिर द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्कर ड्यू इज 1 लाख, तो वर्कर का भी अमाउंट कितना है, वर्कर को भी कितना पेमेंट करना है, 1 लाख पेमेंट करना है। द अमाउंट फॉर द डेप्ट ड्यू फ्रॉम द कंपनी टू सिक्योर क्रेडिटर 3 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख का क्या हो गया, ड्यू फ्रॉम द कंपनी इट्स सिक्योर क्रेडिटर इज 3 लाख, तो यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर हो गया। द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज एंड द अमाउंट डेप्ट ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर इज 4 लाख हो जाएगा। देखिए इसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एग्जाम्पल में कंपनी के पास अमाउंट अवेलेबल कितना है, जो सिक्योरिटी से बेच करके पैसा आ सकता है, कंपनी के पास आ सकता है पैसा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख आ सकता है। ये समझ में आ गया, कंपनी के पास पैसा कितना का आ सकता है, 1 लाख का। और यहाँ पे सिक्योर क्रेडिटर था, कितने का सिक्योर क्रेडिटर, जो इस स्पेसिफिकली एसेट के लिए है, वो कितने का है, वो भी कितने का है, 1 लाख। उसके बाद कंपनी के पास एक है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा वाला, यहाँ पे वर्कर वाला, जो वर्कमैन कंपनसेशन वाला था, वर्कर का ध्यान रखा हुआ ना, वर्कर का है पैसा, वर्कमैन कंपनसेशन ड्यू, ये हम लोग को देखा हुआ है, जो वर्कर का है, मान लो ये देखा हुआ हम लोग के पास 3 लाख है। अब इस केस में हम लोग को बताना है, इस केस में बताना है कि कितना मिलेगा, जो ये सिक्योर क्रेडिटर है, जो स्पेसिफिकली एसेट के लिए, जिस एसेट का वैल्यू कितना है, 1 लाख का, और कितना मिलेगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो सिर्फ और सिर्फ वर्कर का है। तो इस केस में कितना पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले सिक्योर क्रेडिटर को कितना मिलेगा पैसा, तो सिक्योर क्रेडिटर में हो जाएगा 1 लाख का सिक्योर क्रेडिटर है, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ 1 लाख आ जाएगा, प्लस 3 लाख, दोनों को प्रपोर्शन में मिल रहा था ना, तो इस दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दे रखा है 1 लाख का, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, ये हम लोग आ जाता है 25,000। तो 25,000 किसे मिलेगा, सिक्योर क्रेडिटर वाले को मिलेगा, और बचा हुआ जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, तो इसे मिलेगा 3 लाख रुपीस, इसका ड्यू है ना, डिवाइड बाय 1 लाख प्लस 3 लाख, जो प्रोपोर्शन में लाएंगे, और यहाँ पे अमाउंट कितना है कंपनी के पास अवेलेबल, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। तो इस केस में से कितना पैसा मिलेगा, इसे मिलेगा 75,000, जो हम लोग को इस एग्जाम्पल में दे रखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस एग्जाम्पल को। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख, यहाँ पे सिक्योरिटी दे रखा था 1 लाख का। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन ड्यू, और सॉरी यहाँ पे वर्कमैन ड्यू 1 लाख दे रखा हुआ था, गलती हो गया, वर्कमैन ड्यू दे रखा हुआ था, तो यहाँ आप लोग इसे कर दीजिए, एक काम कीजिए ना, यहाँ पे आप लोग कर लीजिए बस, ये जो अमाउंट है बस अमाउंट को पलट दीजिए, ये आ जाएगा हम लोग का
3 लाख और यहाँ आ जाएगा 1 लाख, बाकी सारा सेम ही हो जाएगा। और यहाँ कर दीजिए 3 लाख और यहाँ कर दीजिए 1 लाख, यहाँ अमाउंट आ जाएगा 75,000, यहाँ आ जाएगा 25,000, बाकी सेम ही था। तो यही हम लोग का एग्जाम्पल था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, वर्कर होता है प्लस में कुछ भी सिक्योर फिक्स चार्जेस से होगा तो उस दोनों को उसके प्रोपोर्शन में मिलेगा जितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना कितना दे रखा हुआ था, दे रखा हुआ था हम लोग के पास 3 लाख और प्लस में 1 लाख। तो इस 3 लाख 1 लाख के प्रोपोर्शन में ये जो 1 लाख रुपया रियलाइज होगा कंपनी के पास वो मिलेगा। बस यही आप लोग को समझना था। और इसी के साथ ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।